जब संविधान सभा में ये बहस आई कि भाई कानून कौन से होंगे, तो बना दिया कि जो अंग्रेजों ने लगाए हैं वही कानून हम चलाते रहेंगे। तो बात खत्म हो गई वहीं पे। कुछ बहस करने की कोशिश की गई तो मैं बताऊंगा। अब जब बात शुरू हुई संविधान सभा में कि कानून कौन से होंगे, तो सबने मिलकर तय कर लिया। 319 सदस्य हमारी संविधान सभा में एक मत पर सहमत हो गए कि थोड़े दिन तो यही कानून चलाओ जो अंग्रेजों ने बनाए। फिर उसके बाद दूसरा प्रश्न आया कि प्रशासन कैसा होगा, तो 319 सदस्य इस पर सहमत हो गए कि थोड़े दिन यही प्रशासन चलाओ जो अंग्रेजों ने चलाया। ICS, IFS, IRS, IPS इसी से चलाओ। फिर बात आई कि भाषा, तो उनका भाषा वही है जो अंग्रेजों ने चलाई। तब बवंडर खड़ा हुआ। और गांधी जी की जो बात आपने पूछी, यहां गांधी जी ने कहा कि अगर ये संविधान बन रहा है भारत का, गांधी जी तो पहले ही यहां से चले गए संविधान पूरा होने से पहले, लेकिन संविधान बनने की प्रक्रिया महात्मा गांधी के सामने शुरू हो गई थी। संविधान सभा की कुछ बैठकें गांधी जी के जिंदा रहते रहते हो चुकी थी। तो उन बैठकों में जब ये बात आने लगी कि कानून वही जो अंग्रेजों के बनाए हुए, प्रशासन वही जो अंग्रेजों का बनाया हुआ, संसद वही जो अंग्रेजों की बनाई हुई, फिर जब भाषा की बात आई तो उसमें तय कर लिया इन सब सदस्यों ने मिलकर कि भाषा वही जो अंग्रेजों ने चलाई, माने अंग्रेजी, हिंदी की बात ही कोई ना करे। तब गांधी जी के सामने ये बात आई तो उन्होंने कहा, पंडित जवाहरलाल नेहरू को बुलाया, बहुत गुस्से में उन्होंने कहा, जवाहर इस संविधान को फाड़ कर रद्दी की टोकरी में फेंक दो। ये था गांधी जी का रोष। पंडित नेहरू ने कहा कि बापू ये तो हम बड़ी मेहनत से बना रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि तुम भारत को दोबारा गुलाम बनाने की तैयारी कर रहे हो, संविधान नहीं बना रहे हो। और ये भारत अब जो गुलाम बनेगा वो गुलामों का गुलाम होगा। पहले भारत अंग्रेजों का गुलाम, अब की बार गुलामों का गुलाम। तो नेहरू जी के समझ में नहीं आया, तो गांधी जी ने कहा कि देखो तुम अंग्रेजों के गुलाम और भारत तुम्हारा गुलाम, तो गुलामों का गुलाम। तो गांधी जी कह रहे हैं कि यह स्थिति तो बहुत खराब है, इसको तो रद्दी की टोकरी में फेंको। और गुस्से में उन्होंने कहा कि नहीं फेंका तो मैं जलाऊंगा फिर इसको, और तुम याद रखो कि फिर ये संविधान जलाने के जुर्म में मैं गिरफ्तार होऊंगा और मेरी जगह तुम्हारी जेल में होगी। मैं तुम्हारी जेल में रहूंगा जैसे अंग्रेजों की जेल में रहता। उसके थोड़े दिन बाद गांधी जी की हत्या हो गई। वो सब कहानी आप जानते हैं। गांधी जी के चले जाने के बाद गांधी जी के जो परम शिष्य माने जाते हैं इस देश में, आचार्य विनोबा भावे, उनके सामने ये संविधान तैयार होकर प्रस्तुत किया गया। क्योंकि 1950 में गांधी जी तो जीवित नहीं थे, आचार्य विनोबा भावे थे, और गांधी जी उनको बोल कर गए थे कि ये मेरा पहला सत्याग्रही, पहला शिष्य। तो सारा देश महात्मा गांधी के उत्तराधिकारी के रूप में आचार्य विनोबा जी को देखता था। और इसी क्रम में आचार्य विनोबा जी को सारे देश में भूदान आंदोलन के लिए जन समर्थन मिला था। तो जब विनोबा जी के सामने ये संविधान तैयार होकर आया, अच्छे से बढ़िया कॉपी बना के, जिल्द विल्द चढ़ा के, तो उन्होंने पढ़ा और देखा, तो उन्होंने कहा इसमें तो बापू की एक भी बात नहीं। बापू हिंदी की बात करते थे, हिंदी राष्ट्रभाषा होनी चाहिए, इसमें हिंदी का कोई प्रोविजन ही नहीं है, प्रावधान नहीं। बापू कहते हैं ग्राम स्वराज्य होना चाहिए, इसमें तो कहीं कोई जगह नहीं है उसके लिए। बापू कहते थे कि सब कुछ स्वदेशी होना चाहिए, यहां तो सब कुछ विदेशी दिख रहा। तो आचार्य विनोबा भावे जी ने बहुत कड़ा पत्र लिखा पंडित जवाहरलाल नेहरू को, और वो पत्र इतिहास में दर्ज है। उन्होंने कहा कि मैं भी इस संविधान को जलाना चाहूंगा, और इसको रद्दी की टोकरी में तो मैंने फेंक ही दिया है, जलाऊंगा तब जब तुम अभी नहीं मानोगे।
तो हमने सारे देश को कहा कि हमने संविधान लागू कर दिया, और ये बोलकर अंग्रेजों के किए हुए दस्तावेज और समझौतों को हमने ढक दिया ताकि बहस ना चले इस देश में। क्योंकि बहस चलती, और वो यही चलती कि आजादी का मतलब क्या। जब अंग्रेजों की शर्तों पर हम अपने देश के रास्ते बना रहे हैं तो आजादी का मतलब क्या। तो भारत में ऐसी कोई बड़ी बहस ना चले, इसके लिए संविधान ले आए, और संविधान में वो सब उन्होंने डाल दिया जो अंग्रेज चाहते थे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के माध्यम से 1000 साल भारत को गुलाम रखने के लिए। आजादी मिली 15 अगस्त 1947 को, तो हमने हमारा संविधान बनाना शुरू किया, और भारत का संविधान बनके तैयार हुआ 26 जनवरी 1950 को। इसके लिए एक संविधान सभा का निर्माण किया गया। उस संविधान सभा में 296 सदस्य थे, जिन्होंने 11 महीने और 18 दिन काम करके संविधान तैयार किया। लेकिन 11 महीने और 18 दिन में काम कुल 166 घंटे हुआ, और उसमें संविधान तैयार हो गया। भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है। इतना बड़ा लिखित संविधान दुनिया के किसी देश के पास नहीं है जो भारत के पास है। 395 तो अनुच्छेद हैं, जिसको हम आर्टिकल्स कहते हैं, और इतना मोटा सा पूरा पुस्तक है, शास्त्र जैसा, आप कभी भी खरीद के देख सकते हैं। दुनिया के किसी देश में इतना बड़ा संविधान नहीं, हमने बनाया। तो बहुत बार मेरे मन में ये आता था कि मात्र 11 महीने 18 दिन के समय में इतना मोटा संविधान कैसे बना लिया हमने। इसको बनाने में तो ज्यादा समय लगना चाहिए। जब खोजना शुरू किया तो पता चला कि इस संविधान में हमने कुछ खास नहीं बनाया। अंग्रेजों ने एक कानून बनाकर हमारे देश में छोड़ा हुआ था, उसी को हमने भारत का संविधान बना लिया। अंग्रेजों का एक कानून था इस देश में 1935 में, उसका नाम था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में जो कुछ लिखा था वही सब कुछ भारत के संविधान में है, कुछ बदला नहीं। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट अंग्रेजों ने बनाया था भारत पर राज्य करने के लिए, भारत को गुलाम बनाने के लिए, और भारत पर साम्राज्य स्थापित करने के लिए। उसी को पूरा का पूरा संविधान के रूप में हमने स्वीकार कर लिया। तो संविधान सभा में जो बड़े बड़े नेता शामिल हुए थे ना, उनके बयान अगर आप पढ़ेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। हमारे देश की संविधान सभा की जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी, उसके चेयरमैन थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। उन्होंने 1953 में ये कहा राज्यसभा में बोलते हुए कि अगर मुझे कोई अनुमति दे दे तो मैं सबसे पहला व्यक्ति होऊंगा जो इस संविधान को जला दूंगा। पत्रकारों ने उनसे पूछा कि आप इस संविधान के निर्माता हैं और आप ही इसको जलाने की बात कर रहे हैं। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि इस संविधान से भारत के किसी नागरिक का भला नहीं होने वाला। क्यों नहीं होने वाला? क्योंकि जल्दी जल्दी में बनाया गया ये संविधान है। और उन्होंने बहुत बेबसी से ये कहा था कि मेरे पास कोई चारा नहीं था, इतने कम समय में संविधान बनाना था, और अंग्रेजों की तरफ से हमको ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट का ड्राफ्ट दिया गया था। आधार उसको बनाकर और दुनिया के दूसरे देशों के संविधानों में से कुछ चीजें निकालकर ये भारत का संविधान तैयार हो गया। ये भारत के लोगों द्वारा तैयार नहीं किया गया, एक तरह से अंग्रेजों के बनाए गए कानून पर आधारित है। तो परिणाम क्या हुआ? वो संविधान बनने के और लागू होने के पिछले 60 सालों में ही 94 से ज्यादा उसमें संशोधन हो गए। माने संविधान अब ओरिजिनल रहा कहां? 60 साल में 94 संशोधन, 60 इयर्स और 94 अमेंडमेंट्स। इसका माने हर साल में लगभग 1.5 से 2 संशोधन उसमें हुए। इसका माने इतने संशोधन किसी संविधान में तभी हो सकते हैं जब उसमें कोई बहुत बड़ी खराबी हो या कमी हो या कोई बड़ी बुराई हो, वरना इतने संशोधन होने का कोई कारण नहीं है। संविधान सभा में सच्चिदानंद सिन्हा थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, सरोजनी नायडू थी, राजकुमारी अमृत कौर थी। ऐसे भारत के बड़े बड़े दिग्गज नेता थे। इनके बयानों को अगर आप पढ़ेंगे
तो हैरान हो जाएंगे। ये सबके सब ये कह रहे हैं अपने बयानों में कि भारत के शहीदों ने, क्रांतिवीरों ने जिस कल्पना से देश की आजादी की लड़ाई लड़ी है, उस कल्पना को ये संविधान कहीं भी पूरा नहीं करता और शहीदों के सपने इस संविधान से पूरे नहीं हो पाएंगे, ये पक्का है। और उनके बयान आज हमारे सामने हैं। 63 सालों में हमें दिखाई दे रहा है कि यह संविधान ना देश का भला कर पा रहा है, ना समाज का भला कर पा रहा है। ये एक बड़ी भारी हमसे भूल हो गई। अच्छा होता हम छोटा संविधान बनाते, लेकिन मौलिक होता, अपना होता, अंग्रेजों के कानून की नकल नहीं होता। अंग्रेजों का कानून जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, वो तो हमारी गुलामी के लिए था।